तारिका ये खूबसूरती धोखा दे सकती है। हाँ पूर्वी, हमारा शिकार कहीं भी छुपा हो सकता है। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। पूर्वी और डॉक्टर तारिका सीआईडी की दो होशियार अफसर। दोनों ने कई खतरनाक मामलों को सुलझाया है, लेकिन यह मिशन कुछ अलग था। दोनों मनाली की वादियों में खोई हुई थीं। यहाँ की खूबसूरती और शांति में एक अजीब सा रहस्य छुपा था। लेकिन यह कोई छुट्टी नहीं थी, ये एक मिशन था, एक सीक्रेट मिशन। सीआईडी की टीम को एक खतरनाक सीरियल किलर की तलाश थी, जो मनाली की इन वादियों में छुपा हुआ था। यह मिशन इतना आसान नहीं था। उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना था, हर किसी पर शक करना था। हर आवाज, हर छाया, हर अजनबी चेहरा एक खतरा हो सकता था। दुनिया को यकीन था कि वो दो सहेलियां हैं जो छुट्टियां मना रही हैं, लेकिन हकीकत में वो खतरनाक सीरियल किलर को ढूंढ रही थी। सीआईडी की टीम ने इस मिशन को गुप्त रखा था। उन्हें पता था कि अगर किलर को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। दोनों ने अपने बैग उठाए और होटल की तरफ चल पड़े थे। होटल में चेक इन करते समय भी उनकी नजरें चारों ओर घूम रही थी। हर किसी पर शक करना उनकी आदत बन चुकी थी। उनके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें एहसास हो कि वो अकेली नहीं है, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, जैसे उन्हें एहसास हो कि वो अकेली नहीं है। मनाली की इन वादियों में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कदम पर एक नया रहस्य, हर मोड़ पर एक नया खतरा। पूर्वी और डॉक्टर तारिका ने अपने मिशन की योजना बनाई। उन्हें पता था कि यह मिशन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन हो सकता है, लेकिन वो डरी नहीं थी, वो तैयार थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक मुस्कान साझा की। उन्हें पता था कि वो एक दूसरे पर भरोसा कर सकती है और यही भरोसा उन्हें इस मिशन में कामयाब बनाएगा। मनाली की इन वादियों में सीआईडी की ये दो होशियार अफसर एक खतरनाक सीरियल किलर की तलाश में थीं और उन्हें यकीन था कि वो उसे ढूंढ निकालेंगी। मनाली की वादियां अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। बर्फीली चोटियां, हरी भरी वादियां और ठंडी हवा। लेकिन इन सब के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। एक सीरियल किलर जो पर्यटकों को अपना शिकार बना रहा था। सीआईडी को इस खतरे की भनक लग चुकी थी। एक गुप्त संदेश मिला था, जिसमें सीरियल किलर के मनाली में होने का इशारा था। होटल पहुंचते ही पूर्वी और तारिका ने अपना कमरा खोला। कमरा साफ सुथरा था। खिड़की से बर्फीली चोटियों का नजारा दिख रहा था। अचानक पूर्वी की नजर मेज पर रखे एक फूल पर पड़ी रिढ़ी। गुलाब का फूल, ताजा और लाल, लेकिन फूल के साथ एक नोट भी था। खूबसूरत चीजें खतरनाक भी हो सकती हैं। नोट पढ़ते ही पूर्वी के हाथ ठंडे पड़ी डीएच गए। ये कोई मामूली मजाक नहीं था, ये एक चेतावनी थी। ये वही सीरियल किलर है पूर्वी। वो हमें चुनौती दे रहा है। हमें सावधान रहना होगा तारिका। हमारा हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तारिका ने नोट देखा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिख रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने मिशन को गुप्त रखेंगी। होटल के स्टाफ पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगले दिन हम दोनों स्थानीय बाजार घूमने निकली। यह बाजार अपने रंग बिरंगे स्टॉल्स और जीवंत माहौल के लिए मशहूर था। हर कोने पर कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिल रहा था। उम्मीद थी कि शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। हम हर दुकान, हर स्टॉल को ध्यान से देख रहे थे। शायद कहीं कोई संकेत मिल जाए जो हमें हमारी खोज में मदद कर सके। हाँ, बाजार रंग बिरंगी चीजों से सजा हुआ था। हर तरफ खुशबू और रंगों का मेला था। लोग हंसते खिलखिलाते हुए खरीदारी कर रहे थे, मानो किसी त्योहार का माहौल हो। और पर्यटक खरीदारी कर रहे थे। हर कोई अपनी पसंद की चीजें ढूंढने में व्यस्त था, लेकिन हमारी नजरें हर चेहरे को टटोल रही थी। हम किसी भी छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी नजरें हर चेहरे को टटोल रही थीं। हम हर व्यक्ति को ध्यान से देख रहे थे। शायद कोई ऐसा चेहरा दिख जाए जो हमें कुछ बता सके। अचानक तारिका की नजर एक दुकानदार पर पड़ी थी। वह दुकानदार कुछ अजीब सा कर रहा था, मानो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था। यह निशान कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, मानो हमने इसे पहले भी कहीं देखा हो। एक निशान जो हमने अपने पिछले केस में भी देखा था। यह निशान हमें उस पुराने केस की याद दिला रहा था जिसमें हमने बहुत मेहनत की थी। क्या ये एक संयोग था, या फिर? ये सोचकर हमारे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये वही व्यक्ति था, या फिर ये कोई और था जो उसी गिरोह का हिस्सा था? हमें जल्द ही इसका पता लगाना था। हमें उस दुकानदार पर नजर रखनी होगी। वो कुछ संदिग्ध लग रहा है और हमें यह पता लगाना होगा कि वह क्या कर रहा है।
उसकी हर गतिविधि पर ध्यान देना होगा ताकि हम कोई भी सुराग न चूकें। हाँ, चलो एक योजना बनाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उसे रंगे हाथों पकड़े सकें। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा ताकि वह हमें पहचान न सके। परवी और तारिका ने फैसला किया कि वो उस दुकानदार पर नजर रखेंगी। उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार तारिका दुकानदार से बातचीत करेगी और पूर्वी चुपके से उसके मोबाइल पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाएगी। इस तरह वे उसकी हर गतिविधि पर नजर रख सकेंगी। तारिका ने दुकानदार से बातचीत शुरू की। उसने बहुत ही सामान्य तरीके से उससे कुछ सवाल पूछे ताकि दुकानदार को शक न हो। उसने दुकानदार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया ताकि पूर्वी आसानी से अपना काम कर सके, जबकि पूर्वी चुपके से उसके मोबाइल पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी। उसने यह काम बहुत ही कुशलता से किया ताकि दुकानदार को कुछ भी पता न चले। अब वे उसकी हर गतिविधि पर नजर रख सकेंगे। ये लो आपके पैसे। ये कहते हुए तारिका ने दुकानदार को पैसे दिए ताकि वह और अधिक संदेह न करे। उसने बहुत ही सामान्य तरीके से यह काम किया। तारिका ने दुकानदार को पैसे दिए और उसे धन्यवाद कहा। दुकानदार को कुछ भी शक नहीं हुआ और वह अपने काम में व्यस्त हो गया और दोनों वहां से चल दी। वे दोनों अब बहुत ही सतर्क थीं और हर कदम सोच समझकर उठा रही थीं। उन्हें पता था कि अब उनकी योजना का अगला चरण शुरू होने वाला है। उनके कदमों में अब एक नया दृढ़ संकल्प था। वे जानती थीं कि अब उन्हें और भी सतर्क रहना होगा। उनकी योजना का हर कदम बहुत ही महत्वपूर्ण था और उन्हें कोई भी गलती नहीं करनी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि वो सही रास्ते पर हैं। अब उन्हें बस इंतजार था कि दुकानदार की अगली चाल क्या होगी। वे पूरी तरह से तैयार थीं और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपने मिशन में सफल होंगी। ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए परवी और तारिका दुकानदार का पीछा करने लगी। डिवाइस उन्हें एक सुनसान इलाके में ले गई, एक पुराना मकान जो देखने में ही खतरनाक लग रहा था। मुझे लगता है कि हमारा शिकार यहाँ छुपा है। दोनों सावधानी से मकान के अंदर दाखिल हुईं। अंदर अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। अचानक लाइट जल गई। पूर्वी और तारिका ने खुद को एक कमरे में पाया। कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी थी। मेज पर खाना लगा हुआ था और मेज के पीछे खड़ीडा था, होटल का मैनेजर। आप? लेकिन क्यों? तुम लोग बहुत ज्यादा जानती थी। एक जोरदार टकराव हुआ। पूर्वी और तारिका ने बहादुरी से मैनेजर का सामना किया। आखिरकार सीआईडी की टीम भी वहां पहुंच गई और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। मनाली की खूबसूरत वादियों में छुपा खौफनाक रहस्य सुलझ चुका था। पूर्वी और तारिका का मिशन कामयाब रहा, लेकिन यह मिशन उन्हें हमेशा याद रहेगा। एक ऐसा मिशन जिसने उन्हें दिखाया कि खूबसूरती के पीछे भी खतरा छुपा हो सकता है।